हेलो, वेलकम टू कैच 25 साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं आपका होस्ट, आपका मेंटर पवन भारद्वाज। टुडे आई विल बी डिस्कसिंग MSCD 2021 मैथ्स MCQ। ऑलरेडी आपने साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे फिजिक्स और केमिस्ट्री के MCQs ऑलरेडी आपने देखे होंगे। होप आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। उसी इन अ सेम वे ऑल्सो आई विल बी डिस्कसिंग MSCT के MCQs। लेकिन बिफोर डिस्कशन विद MCQs मैं आपको अपने रिजल्ट शेयर करना चाहता हूँ। ऑलरेडी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इस साल आपने देखा होगा वी हैव 8 स्टूडेंट्स स्कोरिंग मोर देन 99 परसेंटाइल, 21 स्टूडेंट हैव स्कोर्ड मोर देन 95 परसेंटाइल एंड 38 स्टूडेंट हैव स्कोर्ड मोर देन 90 परसेंटाइल। मुंबई के ऐसा कोई कॉलेज नहीं जो बेस्ट जैसे कॉलेज बोलते हैं, जैसे हम VJTI, DJ संघवी, थर्डोमल, फादर एग्नल, सोमैया, जहाँ पे कैच 25 स्टूडेंट के बच्चे आपको नहीं मिलेंगे। कैप 1 राउंड का ही डेटाबेस आपको मैं बता रहा हूँ। अब कैप 2, कैप 3 तो बाकी है, अभी वो अलग बात है। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला सबसे पहला टॉपिक है मैथ्स का। फर्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन। 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, काफी डिफिकल्ट है, लेकिन इस वीडियो देखने के बाद ये टॉपिक आपके लिए काफी सिंपल हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन रहा है, देखिए। द लाइन x plus y is equal to 4. The line x plus y is equal to 4 divides the line joining the points -1, and 5, 7 in which ratio? ये पूछा हुआ है। अब स्टूडेंट्स, whenever they are going for a geometry section, it is advisable कि आप एक डायग्राम बना लीजिए स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये डायग्राम कैसा रहेगा? अब एक सेगमेंट बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे चलिए नाम दे देते A, जो है -1, 1, ये है B, जो है 5, 7। ठीक है। अब ना स्टूडेंट, दिस अ लाइन लाइक दिस, एक लाइन है, ठीक है। लाइन का इक्वेशन क्या दिया स्टूडेंट? देखिए, x plus y is equal to 4। अब ये जो लाइन है x plus y is equal to 4, this divide this line segment AB in some ratio. Suppose this division point को भी एक नाम दे तो बेटर रहेगा हमारे लिए। P चलिए नाम दे दिए। In which ratio? In a ratio k is to 1। अब लोग इस तरह k is to 1 क्यों? हमने तो m is to n पढ़ा है। हर समय ध्यान रखना स्टूडेंट, if you want to have a sum very simple, whenever they are asking a ratio, it is advisable कि always assume the ratio as k is to 1। तो इसका मतलब m is to n से आंसर नहीं आएगा, उससे भी आंसर आएगा, पर k is to n ज्यादा बेटर रहेगा। Now student, we can apply section formula। तो P का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? आइए लिखते हैं हम लोग P का कोऑर्डिनेट। देखिए P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। हर समय सेक्शन फॉर्मूला हम लोग कैसे चलते हैं? क्रॉस में चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस में जाना होता है। फॉर्मूला क्या है? आइए आपको याद दिला देता हूँ। mx2 plus nx1 अपॉन m plus n, my2 plus ny1 अपॉन m plus n। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से k इंटू 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, सॉरी, 5k, और 1 into -1, it will be -1 upon k plus 1, comma k into 7 will be 7k plus 1 into this one will be 1 upon k plus 1, right? But student, this point P also lies on this line। आप देख सकते हो, जो मैं डॉट पे बता रहा हूँ, ऑल्सो मैं जो टिक कर रहा हूँ, दिस पॉइंट P also lies on this line। yes, मतलब P satisfies this line। which line? x plus y is equal to 4। मतलब हम P का कोऑर्डिनेट इस लाइन में, कौन सा लाइन में? x plus y is equal to 4 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इन प्लेस ऑफ x विल बी राइटिंग 5k
minus 1 upon k plus 1 plus, in place of y we'll be writing 7 k plus 1 upon k plus 1 is equal to 4. अब डिनोमिनेटर सेम है, we can directly add the numerator. तो 5k plus 7k, it will be 12k. Now minus 1 plus 1 get cancelled. तो 12k upon k plus 1 is equal to 4. Cross multiply. तो 12k is equal to, cross multiply 4k plus 4. बराबर. If I take 4k on this side, it will become negative. So 12k minus 4k is equal to 4. Now 12k minus 4k student 8k. Wait a minute. 8k is equal to 4. चलिए. So k is equal to 4 upon 8. What is 4 upon 8? 1 upon 2. तो रेशियो क्या था स्टूडेंट? k is to 1. बराबर. k is to 1 आप देख सकते हो. k is to 1. So here the ratio, what is k? 1 is to 2. So means the ratio will be 1 upon 2 is to 1, which is equal to 1 is to 2. Yes, 1 is to 2. Now 1 is to 2, we are getting ratio negative की positive student, we are getting ratio as positive. मतलब P divides AB in which ratio? 1 is to 2 internally. अब ऑप्शंस के हिसाब से चलते हैं. देखो स्टूडेंट, ऑप्शंस में पहला क्या है? 3 is to 1 ऑब्वियसली नहीं हो सकता है. 1 is to 2 हो सकता है, पर यहाँ पे एक और 1 is to 2 है. B और C एक जैसा दिखता है पर एक नहीं है, क्योंकि C में लिखा है 1 is to 2 एक्सटर्नल. अपना तो पॉजिटिव है मतलब इंटरनल. तो अपना राइट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? यस, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? B is the right answer. B is the right answer. Okay, right student? The answer is B. चलिए स्टूडेंट, we are going for a next sum. Right. Now we are going for question number 2. चलिए रीड करते हैं. आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, देखिए स्टूडेंट. Now the question is, the equation of this straight line passing through the point 3,2 and perpendicular to the line y is equal to x is what? Now student, if you observe the line y is equal to x, this is similar to which line student? मतलब which pattern? y is equal to mx. आपको मालूम है y is equal to mx, it's a general equation of which type of line student? It's a line which means passing through origin. And what is m? m का मतलब क्या स्टूडेंट? m is nothing but, लिख देते हैं यहाँ पे, m का मतलब होता है स्टूडेंट स्लोप. अब यहाँ पे क्या है? y is equal to x है, तो आप बोल सकते हो y is equal to 1 into x. तो इसका मतलब स्लोप कितना हो गया लाइन का? मतलब स्लोप इज 1. ठीक है, तो गिवन लाइन का स्लोप इज 1. इफ यू रीड इट, दे हैव गिवन, देखो यहाँ पे मैंने टिक किया हुआ, द लाइन इज परपेंडिकुलर. मतलब द स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन विल बी, आई विल से द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन will be -1. Why -1? In 11th we have done one property. Whenever lines are perpendicular, the product of the slope of two lines is always -1. अब सोचो, अगर एक लाइन का अगर स्लोप 1 है, 1 सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो ऑब्वियसली m2 कितना आएगा? स्लोप ऑफ नेक्स्ट लाइन -1 आएगा. नाउ द रिक्वायर्ड लाइन इज पासिंग थ्रू विच पॉइंट? द रिक्वायर्ड लाइन इज पासिंग थ्रू 3,2. अब मुझे इसका इक्वेशन चाहिए. हाउ वी कैन हैव अ इक्वेशन? अब आपको एक स्लोप पॉइंट फॉर्म मालूम है आपको,
स्लोप पॉइंट फॉर्म, राइट। अब स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट, याद कीजिए स्लोप पॉइंट फॉर्म। चलिए मैं ये लिख देता हूं, आपको याद आ जाएगा। स्लोप पॉइंट फॉर्म इज y minus y1 is equal to m x minus x1, बराबर। so it will be y minus 2 is equal to what is m minus 1, it is x minus 3. so it will be y minus 2 is equal to minus x plus 3. minus x taken on this side, so it will become x plus y. minus 2 taken on this side become plus 2, so 3 plus 2 5. so this is the net answer, x plus y is equal to 5. अब ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शंस में अपने को ये आंसर आ रहा है, x plus y is equal to 5, ऑप्शन B, right? we are going for next one. now come for third one. In third one they have given if the middle points of the sides BC, CA and AB of the triangle are 1,3, 5,7 and minus 5,7 respectively, then what is the equation of side AB? तो once again हमने क्या डिस्कस किया, always have a diagram. ज्योमेट्री में डायग्राम होना बहुत जरूरी है, the things will get clear. now this is A, this is A, this is B and this is C. the middle point of side BC, BC का middle point क्या है, देखो ये रहा BC, middle point है 1,3. this is E, middle point of CA is 5,7, right? and middle point of AB F is minus 5,7. I need equation of side AB. तो चलिए AB को we can say as x1, y1 and this is x2, y2. ठीक है। Now student, अब मुझे AB का इक्वेशन फाइंड करने का है। अब मुझे सिर्फ A का इक्वेशन, A का कोऑर्डिनेट्स आ गया तो भी मुझे AB का इक्वेशन आ जाएगा, बिकॉज जो F है इट ऑल्सो लाइज ऑन AB। अब A का कोऑर्डिनेट्स आएगा कैसे, मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, ध्यान देना। व्हेनेवर एग्जाम में एक ट्रायंगल दिया और मिड पॉइंट्स दिया हुआ है, हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, B एंड C, उसी मेथड देखिए। आई नीड कोऑर्डिनेट ऑफ A, तो x1 विल बी इक्वल टू, एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको मैं, x1 will be equal to, क्या करने का स्टूडेंट, now A के साथ which two sides are associated, AB and AC, and which is opposite side BC, तो क्या करने का, जो the side which are associated उसका x coordinate ऐड कर देने का, and the side which is opposite उसका x coordinate subtract कर देगा। means F और E का x coordinate ऐड करेंगे और D का सबट्रैक्ट करेंगे, तो इट विल बी -5 + 5 एंड इट विल बी -1। वाई, F का x कोऑर्डिनेट -5, E का x कोऑर्डिनेट 5 और D का x कोऑर्डिनेट 1, तो F का ऐड किया, E का भी ऐड किया, अब डायग्राम में देख सकते हो, एंड F का ऐड किया, E का ऐड किया एंड D का सबट्रैक्ट किया। नाउ -5 + 5 gives you 0, so answer is x1 is equal to -1। now student, I think ये हमारा फर्स्ट मैथ्स का वीडियो लेक्चर्स रहेंगे। सेम टाइम आपने इस चैनल पे यू माइट हैव सीन फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी अपने शॉर्ट वीडियोस देखेंगे, तो वीडियोस देखिए, जैसे आपको मैथ्स में आपको हेल्प मिलेगा, सेम विथ योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आपको हेल्प मिलेगा, और काफ़ी लोगों ने देखा हुआ है
ऑब्वियसली हमको कमेंट्स आए हैं, राइट, कि काफ़ी अच्छे लगे चैनल्स। आप जैसे आप हमको लाइक करेंगे, शेयर करें, सब्सक्राइब करेंगे, हम एनकरेज होंगे एंड विल ट्राई टू मेक मोर एंड मोर और मोर बेटर वीडियोज कंपेयर टू द लास्ट टाइम वीडियोज। ओके स्टूडेंट, तो आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, एनकरेजिंग रहता है। तो नाउ कम ऑन बैक टू स्टडी स्टूडेंट। तो x1 इज इक्वल टू -1 आ गया, तो a का x कोऑर्डिनेट इज -1। नाउ वी आर गोइंग फॉर y कोऑर्डिनेट, y1, this is 7, this is 7, so I will say 7 plus 7, right, and this is -3. So we are getting 7 plus 7, 14. 14 minus 3 will be what? 11. तो मतलब a का x कोऑर्डिनेट -1 and y कोऑर्डिनेट 11। ठीक है, तो ऑलरेडी आपको f भी मालूम है स्टूडेंट। f, व्हाट इज f? -5,7, राइट। तो आप इक्वेशन ऑफ ए बी के लिए स्टूडेंट ध्यान दो, इक्वेशन ऑफ ए बी के लिए आप देख सकते हो, इक्वेशन ऑफ ए बी के लिए देयर इज नो नीड कि आपको b फाइंड करना है, f भी चलेगा हमारे लिए क्योंकि f आल्सो लाइज ऑन ए बी। तो आपको a मालूम है, f मालूम है, तो वी कैन गो फॉर दिस मेथड, 2 पॉइंट फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। अब स्टूडेंट -1 और 11 को x1 y1 बोल सकते हैं और -5 और 7 को x2 y2, तो आई कैन से y माइनस 11 अपॉन 11 माइनस 7 is equal to x minus x1. What is x1? -1 upon -1 minus of -5. So this is y minus 11. What is 11 minus 7? 4 स्टूडेंट, यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो x plus 1. दिस इज डायरेक्टली कर लेते, -1 plus 5 माइनस माइनस प्लस, तो -1 plus 5 will be 4. तो हम लोग 4 and 4 मैंने कैंसिल कर दिया, तो वी आर गेटिंग y minus 11 is x plus 1. तो 0 is equal to x minus y plus 1 plus 11. नेट दैट इज करके नेट आंसर लिख देते हैं, x minus y plus 12 is equal to 0. This is the answer, right? x minus y plus 12 equal to 0. Now check कीजिए ऑप्शन कौन सा स्टूडेंट दिख रहा है। yes. x minus y plus 12, option B, right student? Come for next question. They have given the equation of a line passing through the point of intersection of the line x plus y plus 7 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 5 is equal to 0 and perpendicular to the line 7x plus 2y minus 5 is equal to 0 is given by. Now student, here we have to use family of lines. आपको याद दिलाता हूँ, u plus kv equal to 0, u plus kv equal to 0, right? Here u and v means equation of two lines जिसके इंटरसेक्शन से नंबर ऑफ लाइन्स आर पासिंग। तो इस सम के अंदर u क्या हो जाएगा, here u will be x plus 5y plus 7 plus k। v क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3x plus 2y minus 5 equal to 0. So it will be, if I take x common, it will be 1 plus 3k. कैसे देखो, चेक करो स्टूडेंट, ऐसे कैसे आ गया, यहाँ पे x है and this is
3xk, दोनों में x कॉमन, तो 1 प्लस 3k प्लस y। यहाँ पे क्या है 5y, यहाँ पे k इंटू 2y, तो y कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट 5 और यहाँ पे आ जाएगा 2k प्लस कांस्टेंट विल बी 7 माइनस 5k। अब आप पूछोगे सर माइनस 5k कैसे आया? देखिए स्टूडेंट, ये k और ये माइनस 5, k इंटू माइनस 5 माइनस 5k, राइट। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ रिक्वायर्ड लाइन। अब इसका स्लोप क्या हो जाएगा? चलिए m मतलब स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर एनी इक्वेशन, जैसे आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ, सपोज दिस इज इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अ स्लोप? हमने पढ़ा 11th स्टैंडर्ड में। द फॉर्मूला फॉर अ स्लोप इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y टर्म, तो माइनस 1 प्लस 3k अपॉन 5 प्लस 2k, right? Now student, we can name this as statement 1. Now student, this is the first lecture of MSCET मैथ्स सीरीज का। ऐसे और भी वीडियोस आएंगे, और आप जितना हमारे चैनल्स को लाइक करेंगे, शेयर करें, सब्सक्राइब करेंगे, हमको एनकरेजमेंट मिलेगा। और हमारी कोशिश है कि हम पूरा MSCET सिलेबस ऑनलाइन आपके लिए कवर कर दें थ्रू अ स्मॉल वीडियोस, ओके, एंड दैट इज आल्सो टोटली फ्री। तो बस खाली हम चाहते हैं कि हमारे वीडियोस देखिए, कमेंट कीजिए, जिससे हमें एनकरेजमेंट मिलेगा और हम और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। तो m इज व्हाट इज बैक टू सिलेबस आ जाइए। m इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3k अपॉन 5 प्लस 2k। यस, नाउ स्टूडेंट, what is slope of the third line, perpendicular line, which is 7x plus 2y minus 5 equal to 0? इसका स्लोप क्या है स्टूडेंट? सपोज मैंने इसको नाम दे दिया m1, इसका स्लोप हो जाएगा m2, तो क्या हो जाएगा माइनस 7 अपॉन, ठीक है। वी नो टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, दिस रिक्वायर्ड लाइन passing through intersection of two lines and this third line they are perpendicular। कैसे मालूम पड़ेगा? देखो यहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ, देखिए मिला, यस इट इज गिवन। सो m1 into m2 is equal to minus 1। now what is m1 स्टूडेंट? ध्यान दो, माइनस ऑफ 1 प्लस 3k अपॉन 5 प्लस 2k, एंड व्हाट इज m2? माइनस 7 अपॉन 2 is equal to minus 1। So it will be, now student, this minus and this minus become plus, so it will be 7, 1 plus 3k is equal to minus 1 into is minus 2, and the bracket will be having 5 plus 2k। मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होएगा? देखो 7 7 3 21k, दिस विल बी माइनस 10 एंड माइनस 4k, सो 21k प्लस 4k इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 7, राइट। तो दिस विल बी 21 प्लस 4 25k is equal to minus 17, right? So k will be equal to how much? check करो इसमें, देखिए minus 17 upon 25, right? now you have to substitute this value of k in equation 1, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? will be x plus 5y plus 7 minus 17 upon 25, it will be 3x plus 2y minus 5 equal to 0, right?
ओके स्टूडेंट, राइट, गो थ्रू कर लीजिए। अब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 25x 25 into 5 125y 25 into 7 will be 175 equal to the minus sign, minus 17 into 3 51x minus 72 minus 34 17 to 5 85 is equal to 0. Now 25x minus 51, so how much it is, देख लीजिए, 11 minus 5 6 and 4 minus 2 2 26, लेकिन minus 26x, right. Then 125 और 34 आपको दिख रहा है, इट इज पर माइनस है, 125 minus 34 प्लस साइन, 5 minus 4 1 12 minus 3 9 91y, ठीक है, एंड 175 plus 85 प्लस साइन, how much, 175 plus 85 5 5 10 0 carry 1 8 17 8 plus 10 15 116 6, so it is 260 is equal to 0, right. We can divide by 13, right, we can divide by minus 13, that is better. तो minus 26 upon minus 13 orally कीजिए, minus 27 minus 13 it will be 2x 91 upon minus 13 it will be minus 7y, and 260 upon minus 13 it will be minus 20 is equal to 0, right. So we are getting answer as 2x minus 7y minus 20 equal to 0. Now स्टूडेंट चेक कीजिए क्या आ रहा है, ऑप्शन ए बी सी डी में ए आ रहा है, राइट. सो A is the answer, 2x minus 7y minus 20 equal to 0. Okay. Okay, होप स्टूडेंट आपको ये काफ़ी सेशन एंजॉयबल लगा होगा, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को.